किसी ना किसी तरह से ना हमारा रिलेशन जुड़ा रहे। मतलब मेरी गलती है, मैं उसको तस्लीम भी करती होती हूँ कि यहाँ में मेरी गलती है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं रिजल्ट लेने। ध्यान से रोड क्रॉस करना, देख के। रुक जाओ। कैसे जाओगे? नीचे तो उतरा। रुक जाना, रुक जाना। आपने नहीं आना? मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, थोड़ी देर तक आती हूँ मैं। पीछे पीछे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, आज माशाल्लाह सावर का रिज़ल्ट था, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। पढ़ने में माशाल्लाह अच्छी है, मतलब अपने काम से बहुत ज़्यादा सीरियस है। जो उसे काम मिलता है ना, बड़ी सीरियस होकर करती है, तो उसे बड़ी टेंशन होती थी। अगर काम ना हुआ ना तो फिर अर्ली मॉर्निंग उठ कर रोना शुरू हो जाती है, कहती मुझे अभी कभी काम करवाओ। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी जो मैंने आपको सुना दी है। तो बाकी ये सेकेंडली मैंने आप लोगों के साथ एक बात करनी थी, तो जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। ये पता क्या है, अगर कोई बंदा मेरे साथ चलता है ना, तो मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़ के चला जाए, या फिर मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूं कि वो डिसहार्ट होके चला जाए, ठीक है ना। तो ये मेरी नेचर का हिस्सा है। अगर कोई भी इंसान मेरे साथ अगर छोड़ के मुझे जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उससे कोई ना, तो मैं पूरी कोशिश करती होती हूँ पहले तो अपना रिलेशन बहाल करने की, पहले उसे क्लियर करने की, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह से ना हमारा रिलेशन जुड़ा रहे। मतलब ये नहीं मैं कहती कि एक गलत रिलेशन की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि जो हमारी रूटीन लाइफ में होता है। मीन फ़र्ज़ करो मेरा किसी हमसायों के साथ रिलेशन है, या मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ रिलेशन है, तो अगर उसमें कोई दरार पड़ती है ना, तो मैं पहले पूरी कोशिश करती होती हूँ कि मैं उसको क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। तो अगर मेरी गलती है, मैं उसको तस्लीम भी करती होती हूँ कि यहाँ में मेरी गलती है। अगर मेरी गलती नहीं है, उसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं पूरी कोशिश करती होती हूँ कि उसकी गलतफहमी जो है उसको दूर कर दूँ, ठीक है ना। ये मेरी नेचर का हिस्सा है। फिर अगर वो मुझे छोड़ के चला जाए, फिर अगर मुझे वो छोड़ दे, फिर ये सब करने के बावजूद अगर वो मुझे छोड़ के चला जाए ना बंदा, फिर मैं व्यर्थ मोड़ के कभी नहीं देखती होती, ठीक है ना। ये मेरी बस ज़िंदगी में ये मेरी नेचर का आप अच्छा पार्ट कह लें या बुरा पार्ट कह लें, मुझे कुछ पता नहीं। मैं बस इस तरह की हूँ। मेरे रिश्तेदार हों, मेरे हमसाए हों, मेरे जानने वाले हों, आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग हों, कोई भी हो ना, मैं पूरी कोशिश करती होती हूँ कि मेरा रिलेशन जुड़ा रहे, आखिरी हद तक जुड़ा रहे, ठीक है ना। मैं कभी नहीं चाहती कि मुझे कोई छोड़ के चला जाए, या किसी मामूली सी बात की वजह से हमारे दरमियान फासले बढ़ जाएँ। इसी तरह मेरे एक दो सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मुझसे ना बहुत ज़्यादा शिकवे हैं, तो मैं ना वैसे कमेंट में तो शिकवा दूर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शायद मैं डिटेल के साथ नहीं कर पाती। तो आज मैं ना थोड़ी सी डिटेल के साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे कहते हैं कि अपना फेस दिखाओ, ठीक है ना, तो फेस दिखा देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा भी फेस आम फेस है, जैसे लड़कियों का होता है वैसे ही है। मीन ये नहीं मैं कहती कि मैं कोई बहुत शहजादी हूँ, ना मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही बस अमीर हूँ, बस नॉर्मल है, वाजबी सी मेरी शक्ल सूरत है, ठीक है ना। तो अगर ये मैं इतना सा मास्क लगा के आती हूँ ना सामने, तो ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे आदत हो गई है। मैं इतना सा
बस पर्दा करती हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मैं बस इतना से ही पर्दा करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं करती। तो क्योंकि ज़्यादा ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ और ना ही मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने बाहर काम करना होता है, हर जगह में जाना होता है, किसी से मिलना, किसी से बोलना काम के लिए, ठीक है ना। तो मैं बस इतना से ही करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं अफोर्ड करती, ठीक है ना। तो बाकी व्यज़ अगर कह लेते हैं कि हमारी बात नहीं मानी ये वो, तो ये मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। तो ठीक है ना, आप इस वजह से मुझे छोड़ के मत जाया करें। मेरी वाजबी सी शक्ल सूरत है, तो कोई मैं इतनी हसीन भी नहीं हूँ, कोई मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं हूँ, बस ठीक है, नॉर्मल सा है सब कुछ। तो आप इस चीज़ को इशू ना बनाया करें प्लीज़। कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, ठीक है ना, ये मजबूरियाँ जो होती हैं ना वो इंसान को सारा कुछ ही करवा देती है। तो आप थोड़ा सा समझ लिया करें मेरी मजबूरी को। तो बाकी व्यज़ आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये शुरू से मुझे जानते हैं, शुरू से मुझे देखते आ रहे हैं। तो मैं उनके दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ, दिल से मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ, ठीक है ना। तो मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है। तो मैंने ये सब डिटेल के साथ इसलिए क्लियर किया है कि आप इतनी मामूली सी बात पे मुझे छोड़ के ना जाया करिए, ठीक है ना। क्लियर करने का मकसद यही होता है कि मैं कमेंट में इतनी डिटेल के साथ नहीं जाती, ठीक है ना। तो कमेंट में बंदा कितना लिख सकता है, एक लाइन लिख लेता है, 2 लाइनें लिख लेता है, ठीक है। आज मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये मेरी मजबूरियाँ हैं। तो बाकी अगर आपको गुस्सा है किसी बात पे तो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है ना। मैं भी चाहती कि मुझे छोड़ के चला जाए, क्योंकि हमारा 2 साल का साथ है, 2 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं, तो क्यों छोड़ के जाएगा। तो मैं क्यों किसी के साथ कोई स्टार्ट करूँगी, ठीक है। हाँ अगर पॉसिबल हुआ अल्लाह ताला ने मुझे, लेकिन फिर भी शायद नहीं, मैं ये भी नहीं कहती कि अगर मैं वायरल हो गई तो मैं अपना फेस रिवील कर दूँगी, मैं ऐसा भी नहीं कहती। बस ठीक है, मैं शायद नहीं करूँगी, ठीक है ना, बस मैं मजबूर हूँ। तो बाकी जो मुझे सपोर्ट करती हैं मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो बाकी आज सावर का रिज़ल्ट आ गया है, तो रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा है रिज़ल्ट कार्ड। मैं गई थी, मेरा यही गेटअप था, मैं बस इतना से तैयार हुई थी। आपको पता है मैं इतना से ही तैयार होती हूँ, इतना से बाहर निकलने के लिए भी इतना ही तैयार होती हूँ, वीडियो के लिए भी इतना ही तैयार होती हूँ, तो मैं स्कूल भी जाने के लिए इतना ही तैयार हुई थी। तो ये जो सावर का रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है ना। तो सावर का मिला है रिज़ल्ट। आज हम आपको सिर्फ मार्च का दिखाते हैं, क्योंकि पीछे तो जो इसकी प्रोग्रेस है अच्छी रही है, हर जगह अच्छी रही है, ठीक है। मैं आपको ना बस दिसंबर का दिखा देती हूँ। 99% आया है, ये सावर का जी रिज़ल्ट है। ये आपको पता है बच्चों के रिज़ल्ट बस ऐसे ही होते हैं, टोटल ही होते हैं। वहाँ वैसे पढ़ने में माशाल्लाह अच्छी है, तो अच्छा पढ़ लेती है। ये इसको छोटा सा मेडल मिला है, ये इसको छोटा सा मेडल मिला है, तो ये इसका रिज़ल्ट कार्ड था, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। माशाल्लाह पढ़ने में अच्छी है, बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई के साथ। तो बाकी बस मैं इसको ना जंप करवाना चाहती थी, ये नर्सरी में इसने नर्सरी पास की है ना, तो मैं चाह रही थी मैं इसको 1 क्लास में करवा दूँ, लेकिन मुझे सबने कहा कि क्या इतनी छोटी सी बच्ची है, इतनी छोटी सी बच्ची है। तो मैंने कहा छोटी सी बच्ची तो है, लेकिन बस मेरा दिल चाहता था मैं इसको जंप करवाऊँ, 1 क्लास में करवा दूँ इसको, डायरेक्ट प्रेप ना बढ़ाएं। तो क्योंकि हतीम को मैंने प्ले नहीं बढ़ाई थी, डायरेक्ट नर्सरी बढ़ाई थी, तो मैं उसी हिसाब से उसी एज में इसका एडमिशन करवाया, उसी एज में हतीम का करवाया था। मैंने बहुत कम एज में इनका एडमिशन करवाया था हतीम का। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों की एज सेम हो, जब वो आगे आगे बढ़े तो एज सेम हो। तो मुझे फिर कुछ लोगों ने कहा कौन सा जॉब पड़ी हुई है जो इतनी दूर सीरियस हुए जा रही है, इतना टेंशन लिए जा रही है, कहाँ जॉब पड़ी हुई है, जॉब तो मिलने वाली नहीं है। तो मैंने फिर सोचा फिर ठीक है चलो नहीं करवाते, इसको प्रेप में रखते हैं। तो बाकी अगर हो सका तो ख्वाब बच्चे हैं रखे हुए, अल्लाह ताला ने अगर पूरे किए तो ज़रूर करेंगे। बाकी यहाँ पे तो कोई फ्यूचर नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा सोच रखा है, देखते हैं अब आगे आगे होता है क्या।
तो ये आज की अपडेट है जो मैंने आपको दे दी है। तो बाकी हतीम की साइकिल 2 दिन से दी हुई है, तो वो मुझे इतना तंग करती है कि साइकिल लेने चले, साइकिल लेने चले, साइकिल लेने चले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं साइकिल लेने जाती हूँ। तो आज मैंने खाना वाना बना लिया हुआ है। तो दही लेने गए थे, दही एक साइड से मिला नहीं, दूसरी साइड पे पता नहीं कुछ खोती हुई है, कह रही है 3 टेंट लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं खुद जाऊँगी, खुद जाके फिर लेके आती हूँ अगर शॉप खुली हुई तो दही लेने जाना है, साथ में साइकिल ले आएंगे, दोनों काम कराएंगे। तो बाकी खाना मेरा तैयार हो गया। सावर चूल्हा बंद करना बेटा, मैं आपको दिखाऊंगी आज हमने खाने में क्या बनाया है। भैया 6 बज गए, आज मैंने कितने टाइम से खाना बना लिया हुआ है। तो अब माशाल्लाह हम दम उतारते हैं। आज मैंने बनाया राइस की मैं दम उतारती हूँ और सावर को डाल के देते हैं, साथ में दिखाते हैं आपको कैसे बने हैं। और ये देखें चटनी मैंने बना ली हुई है। तो दही अभी मैंने लेने जाना है, दही मिला नहीं था, इस वजह से अब दूसरी साइड में मैं खुद जाऊंगी और साथ में साइकिल भी ले आऊँगी सवा 3 की। तो मैंने कहा पहले दम उतार के सावर को दे दिया, सावर को भूख लग रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सावर माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने इसका मेकअप किया, इसको लहंगा पहना दिया, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। तो ना इसको नज़र लग गई, इतनी ज़ोर से इसकी चोट लगी यहाँ पे और इसकी इतनी स्वेलिंग हुई पड़ी है। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो माशाल्लाह आज इतनी प्यारी लग रही थी और मेरी ही नज़र लग गई है। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मैंने चावल बहुत अच्छे बनाए हैं। आपको पता है ना कि मेरे को चावल बहुत अच्छे बनाने आते हैं, बहुत अच्छे बना लेती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। देखें मेरा एक नज़र देखें, ये कि मेरे चावल बना लिए हुए हैं। तो ये हम देते हैं सावर को खाने के लिए और मैं और हकीम जाते हैं, साइकिल भी ले आएंगे और साथ में हम दोनों दही भी ले आएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं जा रही हूँ घर से बाहर, तो आके इजाज़त लेंगे, ठीक है ना। ये देखें, ये मैं साइकिल मरम्मत करवा के ले आई हूँ। तो अभी और ये दही लेके आई हूँ मैं, इसकी ट्यूबें खड़े ख़राब हो गई थी तो वो नहीं डलवाई हैं और साथ में मैं दही लेके आई हूँ। तो अब हमने ये ले आई हैं, अब हतीम इसको चलाया करेगी, क्योंकि जब मैंने ये ली थी ना तब हतीम छोटी थी, मैं खुद चलाती होती थी। तो अब हतीम माशाल्लाह बड़ी हुई, अब हतीम को चलानी आती है। तो सावर को ये मरम्मत करवा दी, सावर ये चलाती रहती है। फ़िलहाल हम जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम न्यू अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पुरानी मरम्मत करवा दी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर में से अल्लाह हाफिज़।